श्री रमण महर्षि से एक भक्त ने पूछा, भगवान, विश्व शांति हेतु सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? विश्व क्या है? शांति क्या वस्तु है? तथा कार्यकर्ता कौन है? सुषुप्ति में जगत नहीं होता, जागृत में ही वह तुम्हारे मन का प्रक्षेपित आकार ग्रहण कर प्रकट होता है। इस कारण जगत विचार मात्र है। अशांति का अभाव ही शांति है। अशांति जीव में विचार के उदय होने के पश्चात ही उदय होती है और जीव शुद्ध चेतना से उत्पन्न हुआ अहंकार मात्र है। शांति प्राप्ति से अभिप्राय विचार शून्य हो शुद्ध चेतना में रमण करना है। स्वतः शांत रहने से सर्वत्र शांति होगी। भगवान, यदि किसी ऐसे कार्य से जिसे हम अनुचित मानते हैं, अन्य व्यक्ति को अधिक अनुचित कार्य से बचाया जा सके तो वह कार्य उचित है अथवा नहीं। उचित तथा अनुचित क्या वस्तु है? ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिससे उचित अनुचित का निर्णय किया जा सके। व्यक्ति के स्वभाव तथा वातावरण के अनुसार मत बदलते रहते हैं। ये भी विचार मात्र ही हैं। इनकी चिंता त्यागो, विचारों से मुक्ति पाओ। स्वयं औचित्य पर दृढ़ रहोगे तो जगत में नीति का साम्राज्य होगा। भगवान, ध्यान करते समय क्या विचार रखें? ध्यान क्या है? यह विचारों का निष्कासन है। विचार निरंतर आते चले जाते हैं तथा तुम इससे व्यग्र हो उठते हो। एक विचार को पकड़ लो जिससे अन्य विचारों से मुक्ति मिल जाए। अनवरत साधना से ध्यान हेतु मानसिक बल मिल जाता है। ध्यान साधक की प्रगति के अनुसार बदलता रहता है। यदि साधक ध्यान में समर्थ है तो वह विचारकर्ता पर दृढ़ता से स्थिर हो जाता है और विचारकर्ता सहज भाव से निज स्रोत में अर्थात शुद्ध चेतना में डूब जाता है। विचार कर्ता को ग्रहण करने में समर्थ न होने की अवस्था में साधक को ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस साधना से साधक पर्याप्त पवित्र हो विचारकर्ता को ग्रहण करने में समर्थ हो जाएगा तथा परम सत्ता में विलीन हो सकेगा। श्री भगवान ने आगे कहा, अन्य व्यक्ति में अनौचित्य का अन्वेषण अपना ही अनौचित्य है। उचित अनुचित का भेद दर्शन पाप का मूल है। अपना पाप ही बाहर प्रतिबिंबित होता है तथा जीव अज्ञानवश इसे अन्य व्यक्ति पर आरोपित कर देता है। सर्वोत्तम तो यही है कि उस अवस्था को प्राप्त करें जिसमें भेद की स्थिति ही समाप्त हो जाती है। सुषुप्ति में
क्या तुम उचित अनुचित की ऊहापोह में पड़ते हो? सुषुप्ति में क्या तुम्हारी सत्ता नहीं थी? जागृति में भी सुषुप्तवत रहो, आत्मवत रहो तथा बाह्य घटना चक्र से अछूते और अकलुषित बने रहो। इसके अतिरिक्त श्रोताओं को तुम कितना भी उपदेश दो, उनका शोधन सुधार कठिन है। स्वयं औचित्य पर दृढ़ रहो और मौन का पालन करो। तुम्हारा मौन तुम्हारी वाणी तथा कार्यों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होगा। यही इच्छा शक्ति का विकास है। इस अवस्था में संसार स्वर्ग का साम्राज्य बन जाता है जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। भगवान, यदि स्वयं को समेटना ही सर्वोत्तम है तो जगत की सत्ता का क्या उद्देश्य है? जगत की सत्ता कहाँ है? स्वयं को समेटकर हम जाते कहाँ हैं? क्या वायुयान द्वारा पृथ्वी से कहीं बाहर जाया जाता है? यह क्या स्वयं को समेटना हुआ? वस्तुतः जगत विचार मात्र है। तुम्हारा क्या मत है? तुम जगत में हो अथवा जगत ही तुम्हें समाहित है? भगवान, मैं ही जगत में हूँ, मैं जगत का अंश हूँ। यही तो भूल है। यदि जगत तुमसे पृथक अस्तित्व रखता है तो क्या यह आकर तुम्हें अपने अस्तित्व से अवगत कराता है? ऐसा नहीं है, अपितु तुम ही इसके अस्तित्व की अनुभूति करते हो। जागृत अवस्था में ही तुम इसका अनुभव करते हो, सुषुप्ति में नहीं करते। यदि जगत तुमसे अलग अस्तित्व रखता तो तुम्हें अपने अस्तित्व की सूचना देता तथा तुम सुषुप्ति में भी इसका बोध रखते। पर भगवान, जागृत अवस्था में ही मुझे इसका बोध हुआ। क्या तुम स्वयं का बोध प्राप्त करने के पश्चात जगत का बोध प्राप्त करते हो, अथवा जगत का बोध होने के बाद स्वयं का बोध प्राप्त करते हो, अथवा दोनों ही बोध एक साथ होते हैं? भगवान, मेरे विचार से एक साथ ही दोनों का बोध मुझे होता है। स्वयं का बोध होने से पूर्व तुम्हारा अस्तित्व था अथवा नहीं? जगत का बोध होते समय तथा उसके पूर्व तुम अपना निरंतर अस्तित्व स्वीकार करते हो अथवा नहीं? भगवान जी, मैं स्वीकार करता हूँ। जब तुम सर्वदा अस्तित्ववान हो तो जगत का आत्मा से पृथक अस्तित्व होने की दशा में तुम सुषुप्ति में इसका भान क्यों नहीं रखते? भगवान, मुझे स्वयं का तथा जगत का भान साथ ही होता है, तो तुम्हें स्वयं का भान होता है? यह बताओ, किसे किसका भान होता है? क्या आत्माएं दो हैं? नहीं भगवान, दो आत्माएं नहीं हैं। तो तुम्हें ज्ञात हुआ कि बोध की क्रमिक अवस्थाएं मानना भूल है।
आत्मा सदैव बोधयुक्त है। स्वयं को दृष्टा मानने पर आत्मा दृश्य का दर्शन करती है। दृष्टा दृश्य की सृष्टि ही जगत की सृष्टि है। दृष्टा दृश्य की सृष्टि शुद्ध चेतना में होती है। चलचित्र में तुम्हें पट पर चलते चित्र दिखाई देते हैं। चित्रों में एकाग्र होने पर तुम्हें पट का बोध नहीं रहता। तथापि पृष्ठभूमि के पट के बिना चित्र दर्शन संभव नहीं। जगत का प्रतीक चित्र है तथा चेतना का प्रतीक पट। चेतना शुद्ध है, यही आत्मा है जो नित्य तथा अपरिवर्तनशील है। दृष्टा दृश्य से मुक्त हो जाओ तो शुद्ध चेतना मात्र शेष रह जाएगी। भगवान, यदि शुद्ध ब्रह्म का अर्थ ऐसा नहीं था तो ईश्वर रूप ग्रहण कर उसने जगत को व्यक्त क्यों किया? तुमसे क्या ब्रह्म अथवा ईश्वर ने ऐसा कहा? तुम्हारा ही कथन है कि ब्रह्म ईश्वरादि बना। तुमने भी सुषुप्ति में ऐसा नहीं कहा। अपनी जागृत अवस्था में ही तुम ब्रह्म, ईश्वर तथा ब्रह्मांड की बात करते हो। जागृतावस्था दृष्टा दृश्य के द्वैत की अवस्था है जो विचारों के उदय के कारण है। अतः ये सब तुम्हारे विचारों की सृष्टि हुई। भगवान, तथापि मेरी सुषुप्ति में भी जगत की सत्ता तो रहती है, यद्यपि मुझे इसका बोध नहीं रहता। जगत के अस्तित्व का क्या प्रमाण है? महर्षि, अन्य व्यक्तियों को जो उसका बोध रहता है, क्या वे लोग तुम्हारी सुषुप्तावस्था में तुमसे ऐसा कहते हैं अथवा तुम्हें ही उसका भान होता है जो तुम्हारी सुषुप्तावस्था में जगत का अनुभव करते हैं? भगवान, वे नहीं कहते, किंतु ईश्वर को तो सर्वदा ही बोध रहता है। ईश्वर को जाने दो, स्वयं के संबंध में बताओ। ईश्वर से तुम अनभिज्ञ हो। वह तुम्हारी कल्पना का ही रूप ही तो है। वह क्या तुमसे पृथक है? ईश्वर वह शुद्ध चेतना है जिसमें समस्त विचार उत्पन्न होते हैं। वह चेतना स्वयं तुम ही हो। इस प्रकार ईश्वर स्वरूप तुम ही हो। ईश्वर शुद्ध चेतना के अलावा कुछ और नहीं है। हरि ओम तत्सत।